नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। क्या राहुल गांधी से मुलाकात करके ओम बिरला उल्टा फंस गए? अपने ही पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। राहुल से सिर्फ मुलाकात नहीं हुई, अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे, अभिषेक बनर्जी वहां मौजूद थे, विपक्ष के तमाम नेता वहां मौजूद थे और ओम बिरला साहब की केबिन थी। और ओम बिरला साहब ने सोचा कि विश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहा है विपक्ष, तो उससे पहले चलो एक मीटिंग कर लेते हैं, एक गुफ्तगू कर लेते हैं, मीटिंग मीटिंग खेल लेते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग मीटिंग खेले ओम बिरला ने, ये उल्टा कैसे पड़ा, जरा उसको डिकोड करेंगे। दूसरा, क्या वायदा किया ओम बिरला ने? जो वादा राहुल गांधी से उन्होंने कर तो दिया, लेकिन वो भूल गए कि वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठे जरूर हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि स्पीकर की मर्जी से तो सदन चलता नहीं है। लिहाजा उन्होंने इस बात का इशारा भी विपक्षी सांसदों को किया कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, उन तमाम चीजों पे हम विचार करेंगे और सत्ता पक्ष से एक बार बात करेंगे। और उसके बाद ओम बिरला साहब मुंह सदन में दिखा नहीं पाए। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने कैसे पुल पट्टियां सदन के भीतर खोल दी, उस वादे का जिक्र कर दिया और विपक्षी सांसद किस तरीके से एकजुट नजर आए, यहां तक कि शशि थरूर भी। बातें बहुत सारी हैं, विश्लेषण इस बात का करना जरूरी है कि धनखड़ की तरह ही विदाई होगी क्या स्पीकर की। सबसे पहले मैं आपको एक हेडलाइन दिखाना चाहता हूं, ले आइए जरा, टीवी 9 की हेडलाइन ले आइए। स्पीकर ओम बिरला से मिले राहुल गांधी, जाने संसद में किन मुद्दों पर चाहते हैं चर्चा। हटा दीजिए। स्पीकर से मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग की पहल किसी और ने नहीं बल्कि खुद ओम बिरला साहब ने ही की थी। बिरला साहब ने बाकायदा विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया कि आइए, मेरी केबिन में बैठिए, बातचीत कीजिए, मुलाकात कीजिए। और इससे पहले 8 महिला सांसदों ने चिट्ठी लिख करके भी कहा था कि ओम बिरला साहब, आप जरा निष्पक्ष रहिए, क्योंकि आपकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे। इस बार बजट सेशन लगातार इसी शोरगुल में गुजरता दिखाई दे रहा है कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को, राहुल गांधी को आपने बोलने क्यों नहीं दिया। लेकिन ओम बिरला साहब ने बुलाया, पहल कर ली। ये ठीक उसी तरीके की पहल थी जैसे जगदीप धनखड़ साहब ने करी थी। धनखड़ साहब तमाम नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे विपक्ष के, और फिर अचानक से आधी रात में उनका इस्तीफा आ गया था। वो दिन आपको याद रखना चाहिए। अब राहुल से क्या वायदा किया था और क्या वादा खिलाफी आज करी ओम बिरला ने, या फिर कि मुंह नहीं दिखा पाए, वो समझना हो तो एक छोटी सी बाइट है राहुल गांधी की आज की सदन की। चला दीजिए भैया, सुनाइए जरा दर्शकों को। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? हाँ, संध्या राय थी उस समय कुर्सी पर। ओम बिरला साहब गायब थे, नदारद थे, भाग गए थे, मुंह छिपा रहे थे, ना जाने क्या कर रहे थे, या फिर कि पता चल गया था कि वादा तो कर दिया है लेकिन वादा खिलाफी करनी पड़ेगी, तो अब क्या मुंह लेकर और कौन सा मुंह लेकर सदन में जाऊं, कैसे राहुल गांधी को फेस करूं, कैसे विपक्ष के तमाम नेताओं को फेस करूं, अखिलेश यादव को कैसे फेस करूं, अभिषेक बनर्जी को कैसे फेस करूं। लिहाजा ओम बिरला साहब आए ही नहीं। और मैंने कहा था विपक्ष की एकजुटता, आज की तारीख में समूचा विपक्ष, पूरा विपक्ष, लोग कहते हैं ना इंडिया में फूट पड़ गई, कांग्रेस में ही कहते हैं लोग कि देखो थरूर कुछ और कह रहे हैं, राहुल गांधी को घेर रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं। आज बात इंडिया की एकजुटता की भी करनी पड़ेगी। पहले इंडिया की एकजुटता की ही बात करेंगे, उसको डिकोड करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम धनखड़ साहब वाले एपिसोड पे कि ओम बिरला इज इक्वल टू धनखड़ कैसे होने जा रहा है। लेकिन इंडिया एकजुट कैसे? एक काम कीजिए,
ले आइए जरा, अखिलेश यादव की पत्नी है, सांसद भी हैं, डिंपल यादव। सुनाइए जरा डिंपल यादव को क्या बताया उन्होंने। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे। आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ करा जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाएगा। थैंक यू। इंडिया ब्लॉक मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगा, विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। ये डिंपल यादव का बयान है, और डिंपल यादव के बयान को हल्के में मत लीजिएगा। सिर्फ इसलिए ये बयान महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो है ना। डिंपल यादव एक महिला सांसद के साथ साथ एक सीनियर महिला सांसद है आज की तारीख में, और डिंपल यादव को लेकर के ये कहा जाता है कि कई बार जो काम अखिलेश यादव नहीं करते वो डिंपल यादव कर जाती है। कांग्रेस की महिला सांसदों से कोऑर्डिनेट करना हो, विपक्ष के तमाम सांसदों से, महिला सांसदों से कोऑर्डिनेट करना हो, तो वहां पे डिंपल यादव अग्रणी पंक्ति में खड़ी नजर आती हैं। पर्दे के पीछे से बहुत कुछ मैनेज करती हैं डिंपल। लिहाजा ये बात छोटी नहीं है कि डिंपल यादव आज कैमरे के सामने आके बता रही हैं कि इंडिया ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक के तमाम फ्लोर लीडर्स इस बात पर डिसीजन लेंगे अविश्वास प्रस्ताव के। लेकिन क्या अविश्वास प्रस्ताव आने तक बिरला साहब रहेंगे कुर्सी पे? ये आज की तारीख का बड़ा सवाल है। और हम ये बात इतने डंके की चोट पे इतनी दावेदारी के साथ क्यों कह रहे हैं? दरअसल परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी होता है, और आज की तारीख की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां उसी ओर इशारा कर रही हैं कि मान लो बिरला साहब का भी ऐसा लगता है जैसे प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। अब देखिए, आज सुबह सुबह एक खबर आई और बड़ी तेजी से फैली कि स्पीकर साहब को बकायदा पीएमओ ने यह बताया कि कोई आपसे पीएम केयर फंड पे चर्चा करने की बात करे तो आप मना कर दीजिएगा, कोई आपसे फलाने फंड पे बात करने की चर्चा करे आप मना कर दीजिएगा, अलाउ मत कीजिएगा। यानी कि पीएमओ डिसाइड कर रहा है कि सदन के भीतर किस मुद्दे पर चर्चा होगी, किस मुद्दे पर नहीं। और जब भी पीएमओ डिसाइड करता है तो फिर इसका मतलब समझ लीजिए, स्पीकर नाम मात्र के हो गए, स्पीकर पपेट हो गए, स्पीकर की कुर्सी का जो विशेषाधिकार है उसका हनन कर दिया। ये तमाम चीजें हो रही थी। अब ऐसे में ओम बिरला साहब भी इंसान है, कोटा से चुन के आते हैं, कोटा से सांसद हैं, राजस्थानी हैं, रीढ़ विहीन है कि नहीं है ये बात तो पूरा देश जानता है। लेकिन रीढ़ विहीन कितने हुआ करते थे जगदीप धनखड़ साहब, ये भी इस देश ने देखा है। और फिर अचानक से क्या हुआ था ये भी इस देश ने देख लिया है। दरअसल धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था, तमाम परिस्थितियां ऐसी ही थी, लेकिन न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के मसले को लेकर के जगदीप धनखड़ साहब अड़ गए थे, भिड़ गए, कहने लगे थे कि नहीं, न्यायपालिका में तो भाई इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती थी, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने राज्यसभा में विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, और जैसे ही ये किया रातों रात इस्तीफा हो गया, रातों रात। और वही हाल आज की तारीख में ओम बिरला साहब ने किया। विपक्ष से मीटिंग करी, राहुल गांधी से मीटिंग करी, और मीटिंग करते हुए राहुल से, अखिलेश यादव से, अभिषेक बनर्जी से, सिर्फ राहुल को नहीं बुलाया था, विपक्ष के तमाम नेताओं को बुलाया था। और मीटिंग करते हुए राहुल गांधी के कई बिंदुओं को स्वीकार किया और कहा कि इन तमाम मुद्दों पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं चर्चा कराऊंगा और मैं सत्ता पक्ष से बात भी करूंगा। मैं सत्ता पक्ष से बात करके इस मुद्दे पर चर्चा की व्यवस्था कराऊंगा, आपको परमिशन दूंगा। अब जाहिर सी बात है, ओम बिरला साहब स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हैं, उनका विशेषाधिकार है, वो वादा भी कर सकते हैं, वो परमिशन भी दे सकते हैं। लेकिन साहेब को, और खास तौर पे दूसरे वाले साहेब को, बड़े वाले साहब तो सिर्फ आज की तारीख में चेहरा लगते हैं,
मुखौटा लगते हैं। असली साहब तो दूसरे वाले हैं, जो आज की तारीख में मोदी सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पे बैठे हैं, यानी कि शाह साहब। उनको ये नागवार गुजरना लाजमी है। और उसके बाद से ओम बिरला साहब देखे नहीं गए हैं। लोग कह रहे हैं कहां है बिरला साहब, त्राहिमाम त्राहिमाम कहां गए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिरला साहब वादा करके फंस चुके हैं। अब बिरला साहब अपनी कुर्सी पर बैठेंगे तो राहुल को कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे विपक्ष के सांसदों को वो फेस कर पाएंगे, क्योंकि वादा उन्होंने ही किया था। और अगर वादा निभाया तो फिर शाह साहब क्या करेंगे, वो आप सब जानते हैं बेहतर तरीके से। लिहाजा ये बात आज की तारीख में कही जा सकती है कि ओम बिरला साहब राहुल गांधी को वादा करके उल्टा फंस गए, बुरा फंस गए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और दूसरी तरफ धनखड़ साहब वाला ही हाल अब स्पीकर का हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष बाद में लाएगा, उससे पहले ही कुर्सी पे खतरा मंडराने लगा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते बस इतना ही कि द न्यूज लॉन्चर का रीजनल प्लेटफॉर्म है, इसे भी सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया।